जीवन तो सबको मिला है। कितने लोग अपने जीवन से बहुत परेशान हो चुके हैं, मरने की तैयारियां कर रहे हैं। जीवन मिला था जीने के लिए, जीने का ढंग नहीं आया तो मरने के लिए सोच रहे हैं मर जाऊं क्या करूं। और कितनी स्त्रियों ने जहर खरीद के रख लिया है, सोचा है जब ज़्यादा आफत होगी तो जहर खा लूँगी। और कितनी लेडीज़ तो मायके से सेल्फास की गोली लेकर ससुराल जाती है। एक सासू ने अपने बहू के कमरे में सेल्फास की गोली देखा। सासू के मन में संदेह हो गया कि बहू का इरादा क्या है। बहू से पूछा, बहू ये सेल्फास कौन लाया है? बहू ने कहा मैं मायके से लाई हूँ, प्री प्लानिंग है, यदि ज़्यादा तंग करोगी तो लाश पाओगी, सेल्फास खा लूँगी। सासू के होश उड़ गए। कितनी बहुएं तो पंखा में रस्सी बांध कर लटक कर मर जाना चाहती, और ये वही लोग हैं जो नंबर 1 के नालायक हैं। ये जो मर जाना चाहते हैं इनका मन बहुत चंचल है, इंद्रियां चंचल हैं, इनमें दुर्गुण भरे हुए हैं, रोम रोम में दुर्गुण। सहनशीलता बिल्कुल नहीं है, गम खाना नहीं चाहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं है। 3 बार भोजन भजन नहीं, 1 बार। दिन में भी सोना, रात में भी सोना, सवेरे भी सोना। 1 किलो सोना पहनना चाहते हैं और नथुनी इतनी बड़ी पहनना चाहते हैं कि आधा किलो की नथुनी हो, नाक फटे या कुछ भी हो। जलवा बहुत दिखाना चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। माँ बाप के पैसे से अगर आप फैशन करते हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। अपने सास ससुर की कमाई में गुलछर्रे उड़ा रहे आप तो आप समझदार नहीं। खुद की कमाई से दारू पी रहे हैं तो आप बुद्धिमान नहीं। धन किसी का हो, माँ बाप के द्वारा धन कमाया गया हो, या कि धन सास ससुर का हो, या तुम्हारा पति कमा रहा हो, और या धन तुम स्वयं कमा रहे हो, या धन दहेज में मिला हुआ है, या धन की लॉटरी निकल आई है, या धन बिजनेस के प्रॉफिट में मिला है। धन बचाना भी सीखो और धन को सही जगह खर्च करना भी सीखो। अगर धन को सही जगह खर्च करने की कला नहीं है, तुम्हारा ही धन तुम्हारा विनाश कर देगा, तुम्हारा पतन कर देगा, तुमको बर्बाद कर देगा। तुम्हारा ही धन तुमको जुआरी, शराबी, व्यभिचारी बना देगा। तुम्हारा ही धन तुमको घुमक्कड़ बना देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बदनाम कर देगा। तुम्हारा ही धन तुम्हें बेइज्जत कर देगा। अगर धन सही खर्च करने की कला है, तुम्हारा ही धन तुमको धन्य भी कर देगा, धन्य कर देगा। जीवन का 10% समय पुण्य के कार्यों में भी लगाइए, परोपकार में लगाइए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं, परमार्थ के लिए भी जीने का संकल्प लीजिए। कहीं धर्म का कोई कार्य हो रहा है, वहां थोड़ा सेवा भी कर दीजिए। भंडारा चल रहा है, उसमें भोजन परोस दीजिए। सबको पानी पिलाने में सेवा का पुण्य कमाइए। भंडारे में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसमें हजारों का योगदान आप भी कीजिए। सहयोग की भावना से जीने वाले लोग सुख पाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उच्च सेनापति था। फोर्स में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था। धीरे धीरे अपने
श्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, योगदान, बलिदान से उच्च सेनापति बन गया और धीरे धीरे वो फ्रांस का राष्ट्रपति हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट का इतिहास ग्रेजुएट में पढ़ाया जाता है। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा है उनको नेपोलियन के बारे में पता है, हिटलर के बारे में पता है, मुसोलिनी के बारे में पता है। हिटलर बड़ा खुंखार शासक था, हमेशा क्रोध से भरा रहता था, बड़ा महत्वाकांक्षी था। आकांक्षाएं जब सीमाओं को तोड़ने लग जाती हैं, तुम्हारा मन व्यथित होकर के दूसरों को भी लूटने के चक्कर में लग जाता है। इसलिए अपनी अभिप्साओं को भी सीमित रखिए। नेपोलियन बोनापार्ट से अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा कि आप छोटी सी सेना को लेकर के बहुत से देशों के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं, इसका रहस्य क्या है, इसका मर्म क्या है? नेपोलियन नाश्ता कर रहा है। नेपोलियन को देख करके अमेरिका का राष्ट्रपति सोच रहा है कि छोटे से कद का आदमी है ये, ठिंगना आदमी, लेकिन बड़ा कुशाग्र ब्रेन का है। उसने कहा मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर कुछ समय के बाद दूं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तुरंत दे देना चाहिए, लेकिन कोई विशेष प्रश्न है सो उसका उत्तर थोड़ा समय का इंतजार करा कर देना चाहिए। कुछ प्रश्नों का उत्तर वाणी से दिया जाता है और कुछ प्रश्नों का उत्तर कर्तव्यों के द्वारा प्रदान किया जाता है, कुछ करके दिखाना पड़ता है। नेपोलियन दोपहर में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ घूमने के लिए निकलता है। समुद्र के किनारे घूम रहे हैं। समुद्र देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन समुद्र का पानी खारी होता है, पीने योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। कितने लोग समुद्र में सैर करते हैं, समुद्र में क्रीड़ा करते हैं, समुद्र में नाव पर बैठ करके घूमते हैं, और कितने लोग समुद्र में स्नान भी करते हैं। समुद्र में स्नान करने से शरीर चटचटा हो जाता है, नमक जैसा सब शरीर में लग जाता है, पुनः अच्छे जल से नहाना पड़ता है। और समुद्र के आसपास के इलाकों में डीजल पेट्रोल भी बहुत निकलता है, खनिज पदार्थ का भंडार होता है। नेपोलियन अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में समुद्र के तट पर सैर कर रहा है। कभी कभी मेहमानों को सैर कराने के लिए भी आपको सैर करना पड़ता है, मेहमानों को घुमाना पड़ता है, क्योंकि आपके मन में इच्छा होती है कि मेहमान किसी तरह से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। परंतु याद रखना, जो मेहमान होगा वास्तव में मेहमान होगा, वो तुमको ही देखकर खुश हो जाएगा, तुमको देखकर संतुष्ट हो जाएगा और तुम्हारे घर को देखकर ही खुश हो जाएगा। उसका घूमने का मन ही नहीं होगा, उसका आपके पास बैठने में ही उसको खुशी मिलेगी। मेहमान जो होता है वो आपसे मिलने आया है, समुद्र की सैर की जरूरत ही नहीं। जंगल घुमाना, समुद्र घुमाना, इधर उधर घुमाना आवश्यकता नहीं।
बड़ी विलक्षण घटना घटी। अमेरिकन राष्ट्रपति ने देखा कि मिलिट्री के जवान बाल्टियों में समुद्र का पानी भरकर उलीच कर दूर फेंक रहे हैं। ये कार्य अनहोना कार्य है। असंभव को संभव करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या समुद्र को उलीचा जा सकता है? और समुद्र को उलीच दोगे तो ये समुद्र का पानी कहां भरोगे, कहां स्टॉक करोगे? समस्याएं तो बहुत है। समुद्र को उलीचा जा सकता है, लेकिन इतना पानी भरने के लिए दूसरा समुद्र कहां बनाओगे? और पृथ्वी पर 70% में पानी है। ये 70% पानी अगर 30% की धरती पर फेंक दिया जाए तो ये तो सब डूब जाएगी। ये मूर्खता का डिसीजन है। लेकिन फ्रांस की मिलिट्री बाल्टियों में पानी भर भर कर उलीच रही है। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, ये फोर्स के जवानों, ये किस मूर्ख ने तुमको आदेश दिया है समुद्र का पानी उलीचने के लिए? मिलिट्री के जवानों ने कहा कि श्रीमान जी, पहली बात तो ये है, जिसने आदेश दिया है उसको मूर्ख मत करो। पीछे से फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन बोनापार्ट कहता है, ये आदेश तो मैंने ही दिया है, लेकिन मैं जो आदेश देता हूं मेरी मिलिट्री सोचती नहीं है, उस काम को करना शुरू कर देती है। यही मेरी सफलता और श्री विजय का रहस्य है। जिस घर के मालिक के आदेश को लोग सहज पालन करते हैं, वो घर विकास की ओर जाता है। और जिस घर में सभी मालिक हैं और सभी आदेश दे रहे हैं, सभी डायरेक्शन दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी सरकार चला रहे हैं और सभी इंजन है, डिब्बा कोई नहीं, वो घर बहुत जल्दी बर्बादी की ओर पहुंचने वाला है। अपने घर में किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को घर की कमान सौंपे। ईमानदार भी होना चाहिए उसे, जिम्मेदार हो, ईमानदार हो, वफादार हो, बहादुर हो, परिश्रमी हो और आलसी न हो। बुद्धिमानी केवल सफलता का द्वार नहीं खोलती है, बुद्धिमानी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आप एहसास करें। और जिम्मेदारी एहसास करने से भी सफलता नहीं मिलती है। जिम्मेदारी एहसास करने के साथ साथ आप में ईमानदारी भी होना चाहिए। ईमानदारी नहीं है तो आप ही घर ही में चोरी करेंगे, आश्रम में चोरी करेंगे, संस्था में चोरी करेंगे, जो दान आएगा उसमें चोरी करेंगे। और घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते हैं, जिनके आश्रमों में ही चोर हैं, घर ही में चोर हैं, अब वो घर बर्बादी की ओर जाने वाला है। बीच में बोलना मना। अगर बोलने की हिम्मत है ऊपर आइए, प्रवचन सुनाइए और 2 लाख रुपये जमा करिए। इसमें 2 लाख का खर्चा है। चुप बैठिए। अगर दारू पिया है तो निकल जाइए। दरोगा जी इनको ले जाइए। दरोगा जी जल्दी इनको उठा के ले जाओ, ये आदमी ड्रिंक में है। चलो निकलो जल्दी, बाहर निकलिए फटाफट, बाहर निकल जाओ जल्दी से, जल्दी निकाल लो। 4 आदमी ले जाओ, जैसे अर्थी ले जाते 4 लोग।
बाहर निकाल दो। किस सभा में बैठे हो ये भी विवेक होना चाहिए। यहाँ बोलना मना। हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो, ताली बजा सकते हो, बाहर ले जाओ। पूरा 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 बाहर 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 बाहर। XYZ 1 2 3 4 निकालो यहाँ से। हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें तो सबके गुणों की चर्चा करनी है। तो ईमानदारी के साथ साथ वफादारी भी होना चाहिए। वफादार जो होता है, कैसे वफादारी होती है। अगर तुम वफादार मेहमान हो, मैं किसी के मकान में ठहरा था। मेरा नियम है जिस मकान में ठहरता हूँ फिर उसमें माताओं बहनों को ठहरने नहीं देता। तो वहाँ हम ही लोग थे। घर मालिक से कहा कि आप भी ठहर जाओ। बोला अब तुम ही ठहरो। घर मालिक और घर मालिकिन सब हम पड़ोसी घर ठहर गए। हम लोग ठहर गए। रात में बादल थोड़ा गरजा 3 बजे रात को। मुझे याद था कि घर मालिक नहीं है यहाँ, मालकिन भी नहीं है, अब घर मालिक हम ही हैं। उस समय टार्च रखते थे हम। टार्च लेकर निकले, 2-3 संतों को उठाया, छत पर गए हम। वहाँ 10-5 बोरी गेहूं रखा था। उस गेहूं को उठवा करके कमरे में लगवाया और हमने कहा ये दरवाज़ा भी बंद करो, छत से भी चोर ना आने पाए, और ठीक से मेन गेट बंद करो। 3 दिन मेरा निवास है। 3 दिन इस घर की चिंता करना, फिक्र करना, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी के साथ हमको करना है, तभी हम महान कहलाएंगे। देशभक्त भी बनो। किसी जातिवाद में, मजहबवाद में, किसी विवाद में, आपसी वैमनस्यता में आप देश का नुकसान मत करें। भारत देश की राजनीति में क्या हो रहा है? अगर भाई भाई में मनमुटाव है तो एक भाई अगर इस पार्टी में है तो दूसरा फिर चाहे जितनी दुष्ट पार्टी हो लेकिन उसमें रहेगा। परस्पर के मनमुटाव के कारण लोग पार्टियों में बट रहे हैं। देश की फिक्र नहीं कि हमारा इनसे झगड़ा है, ये जिस पार्टी में रहेंगे उसमें हम नहीं रहेंगे, हम दूसरी पार्टी में रहेंगे। पर ये बहुत ओछी सोच है। अतिथि देवो भव। श्वेता श्वेतोत्तर उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि अतिथि देवी और देवता के समान होता है। इसलिए किसी के घर में अतिथि बनो, मेहमान बनो। देवी देवता क्यों कहा गया? देवी देवता को आप कुछ भी भेंट करें, कुछ भी चढ़ाएं, कुछ भी अर्पित करें, वे नाराज नहीं होते। शंकर जी को लोग धतूरा चढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, कोई दूध चढ़ाता है। यानी अगर देवी देवता का स्थान तुमको ऋषि मुनियों ने प्रदान किया है तो जिसके घर में मेहमान बनो, यदि थाली में खिचड़ी आ गई है तो उसको भी मुस्कुरा कर स्वीकार कर लीजिए और खिलाने वालों को धन्यवाद दीजिए कि आपने बहुत सेवा की।
धन्यवाद की परंपरा को सृजन कीजिए, वाद विवाद की परंपरा का विसर्जन कीजिए। अच्छे अच्छे गुणों को जहां से मिले वहां से अर्जन कीजिए। कल मेरी पधरौनी मुरादगंज में डॉक्टर श्री हरेंद्र कुमार यादव, श्रीमती उषा यादव के यहाँ थी। वहां जब हम पहुंचे, उनका घर देख करके हम बहुत खुश हो। घर में सफाई बहुत थी। हमारे ये संत साथ में थे, कह रहे थे सफाई सेटिंग बहुत है। ये हमारे भक्त खड़े थे, इनसे कहूँगा आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमारे कन्नौज वाले भक्तों के पास बैठो, इनसे थोड़ा दिल में दिल मिला दूं तुम्हारा। आ जाओ श्रवण जी, आ जाओ नारायण बाबू, आइए बेटा। विमलेश बिठा लो, मनीष गुप्ता, हाँ बिठा लो प्रेम से, ताली बजा दो। ये महान भक्त, ये साधारण नहीं। दिन पर दिन इनकी भक्ति बढ़ रही है, श्रद्धा बढ़ रही है। भक्त वही महान होता है जिसकी श्रद्धा निरंतर बढ़ती रहे। तो मैंने उनके यहाँ जब पहुँच कर देखा तो हर दीवार में गुरु की तस्वीर है। सजे हुए कमरे, चुन चुन कर लगाए गए पर्दे, बहुत सुंदर माला के द्वारा संतों का सम्मान, आरती पूजन वंदन चरण पखारण अभिनंदन करके पुण्य प्राप्त किया। फिर जलपान की बारी आई। देखिए कितना सुंदर जलपान था। पेड़ा, बर्फी, खीर, सेव फल, केला फल और एक कुछ गोल गोल लड्डू जैसा और था, मैं उसका नाम नहीं जानता, मलाई के लड्डू। अपन तो शुरू से ही साधु जैसे रहे हैं, जो भी मलाई के लड्डू मिल जाए तो, चावल के लड्डू मिल जाए तो हंसकर खा लिया है, कभी कोई कंप्लेन नहीं है। जिंदगी को प्लेन बनाइए और जिंदगी की कंप्लेन को मिटाइए। ज्यादा शिकायत करने वालों का मन दुखी रहता है, संतुष्ट रहने वालों का मन सुखी रहता है। बड़ा अच्छा लगा। खीर भी बड़े प्रेम से बनी थी। 15 मीटर कपड़ा गुरु की ड्रेस दिया और बहुत सुंदर गुरु के लिए इनर दिया और 2-3 किलो घी दिया, जोड़ जोड़ कर रखा था श्रीमती उषा देवी ने कि घी ले जाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि 8 महीने तक गुरु, 9 महीने तक जब से आश्रम से निकलते हैं वापस नहीं लौटते हैं। ना इनके साथ भैंस रहती न गाय रहती, कहाँ घी मिलेगा। दे दो घी, चम्मच भर खा लेंगे थोड़ा। शरीर के लिए घी भी जरूरी है। थोड़ा सा कभी कभी घी खाया करो, थोड़ा सा दूध भी पिया करो, गर्मियों में छाछ पिया करो और सवेरे कढ़ी और खिचड़ी भी खाया करो। कढ़ी और खिचड़ी में वो गुण है कि आपके पेट के अंदर कितनी हार्ड कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, चिपका हुआ भीतरी आंतों के मलों को निकाल देता है। आपके देश का प्रधानमंत्री कढ़ी और खिचड़ी खाता है। यहाँ अगर कढ़ी खिचड़ी खिला दी जाए तो लोग कहते हैं अरे खिचड़ी खवाए दे, इनके कुछ है ये नहीं। पर खिचड़ी बीमारी को दूर करती है। जब तुम बीमार हो जाते हो, बहुत दिन लंघन करते हो, उपवास करते हो, कुछ खाते नहीं हो, उसके बाद डॉक्टर कहता है एक पतली खिचड़ी बनाकर खाइए। यही बताता है डॉक्टर। खिचड़ी बहुत बड़ी चीज है। आपके घर में एक दिन छोड़कर दूसरे दिन खिचड़ी बनना चाहिए। महिलाओं को भी आराम है, आटा गूंथना, रोटी बनाना, झंझट, दाल अलग, सब्जी अलग। बस खिचड़ी, अगर खिचड़ी खाओगे
तो आपके घर की स्त्रियां चिड़चिड़ी नहीं होंगी, थोड़ा मेहनत कम पड़ेगी। मैं आश्रम पर आया तो कम से कम 11 साल तक सुबह सुबह रोज खिचड़ी ही खाते थे। आश्रम में रोज खिचड़ी बनती थी। अब जब से मेरा अनुशासन आया तो खिचड़ी खत्म कराया, फिर खिचड़ी की जगह पर कबीर का बबरा और विशाल देव की चटनी शुरू करा दी, और गुरुमन देव का दही, खिचड़ी और दही वो खाइए। बबरा भी चावल का ही होता है। बबरा में थोड़ा हल्दी पड़ती है, मिर्च मसाला पड़ता है, छौंक बघार लग जाती है, फिर दही के साथ खाओ। दही तुम्हारी आंतों का दोस्त है। बिना मलाई का दही तुम्हारे शरीर के लिए मित्र का काम करता है। और छाछ मट्ठा पेट के समस्त रोगों का दुश्मन है, सब रोगों को दूर करता है। गन्ने का रस भी कभी कभी पी लो, कभी कभी मुट्ठी भर चना चबा कर थोड़ा सा गुड़ खा लो। कल मुझे गुड़ भी दान में मिली थी, ताजी गुड़, इतने बड़े बड़े 1-1 किलो के गोटा। हमारे भक्त बहुत अच्छे। आज कोई भक्त मूंग की दाल लाया है मेरे लिए। कौन लाया? हाथ ऊंचा कर। मूंग की दाल लाया डब्बा में, और तिल के लड्डू गुड़ में बना कर लाया है। मैं जब संत बन रहा था तो बहुत सी गांव की औरतें आई और बोली, तुम साधु बने हो, तुमका न तिल के लड्डू खाए के मिले हैं न कुछ मिली। तो हमारी माता जी बोली कि हमारा बेटा संत बनेगा तो इसको लाखों माताएं तिल के लड्डू खिलाएंगी और घी दूध सब खिलाएंगी, तुम साधु ही बनो। तिल के लड्डू के चक्कर में साधु ही न बनो, यह बुद्धिमानी नहीं। वास्तव में जीवन अगर अच्छा है, जिंदगी यदि अच्छी है, कर्म अच्छे हैं, तो विश्व में कहीं भी रहो कोई कमी नहीं रहे। हर बहू को, हर बेटी को नए नए गुणों को सीखना चाहिए। हर व्यक्ति को नई नई कलाओं को सीखना चाहिए, और हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में नवीनता को स्थान देना चाहिए। माता पिता का आदर भी कीजिए। उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मातृदेवो भव। माँ का स्थान देवी का स्थान है। पितृदेवो भव, और पिता का स्थान देवता का स्थान है। पिता कोई साधारण नहीं, वह पिता महान है जो शराब नहीं पीता। वो माँ महान है जो धरती से अधिक धैर्य रखती है। उस माँ को महान कहा जाता है। धरती भले हिल जाए भूकंप में, लेकिन माँ का दिल कभी घर के समस्याओं से हिलना नहीं चाहिए। वो माँ धरती माँ से भी महान होती। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अपनी माँ को कभी कभी मीठे शब्दों में कहो, माता जी तुमने भोजन किया कि नहीं किया? पिताजी चलो भोजन कर लो। दादाजी चलो नाश्ता कर लो, तैयार हो गया। रोज सब नाश्ता करते हैं, रोज सब भोजन करते हैं, लेकिन पूछने से उनके मन को खुशी भी प्राप्त होती है। अपनी पत्नी से पूछ लिया करो कि नाश्ता किया कि नहीं किया। कभी पूछा नहीं तुमने,
तुम तो खाकर निकल जाते हो ओंठे पोंछकर, पूछेगा कौन। स्त्रियां इसीलिए ससुराल में दुखी हो जाती हैं, उनको वहां कोई पूछने वाला ही नहीं। बस वो स्वयं सबको पूछती हैं और पोंछा लगाती रहती है। फर्श पर पोंछा लगाती हैं और दिन भर सबको पूछती है, सामान को भी पूछती है और उनको कोई पूछता नहीं। अपने पति से पूछ लिया करो कुशल मंगल तो हो लो। हम अपने साधुओं से भी पूछते हैं कुशल मंगल तो हो। अब इनसे कौन हालचाल पूछेगा। कहते हैं सब आपकी कृपा है कुशल मंगल, कोई दुख तो नहीं है। नहीं, कोई दुख नहीं। कृपया मोबाइल से यहां बात ना करें, धैर्य रखें, डिसिप्लिन रहें, रूल्स का पालन करें, मोबाइल से बात ना करें। धन्यवाद। आप कोई हल्ला भी ना मचाए, शोरगुल ना करे, शांति बनाए रखें। क्योंकि ये जो प्रवचन हो रहा है ये किसी ग्रंथ को रटकर नहीं सुनाया जा रहा, ये तुरंत सोचकर तुरंत ही माला गूंथी जा रही है। इसमें जरा सा डिस्टर्ब हो जाता है तो माला गूंथना था लंबी और गूंथ जाती है ओछी, और माला गूंथना था डबल हो जाती है सिंगल। इसलिए जितनी शांति बनाए रखोगे, मुखमंडल पर मुस्कान हो और आनंद आ जाए तो जोरदार तालियां बजे और गुरुदेव की तरफ दृष्टि हो और गुरुदेव के श्रीमुख से ज्ञान की वृष्टि हो, तब ये सृष्टि धन्य हो जाती है। सृष्टि धन्य हो जाती है। गुरुदेव की तरफ देखना चाहिए। टकटकी लगा दो, टक टक करके देखो, इधर उधर नहीं। यहाँ कोई खतरा है नहीं, पर्दे लगे हैं, कोई जानवर भी जल्दी नहीं घुस पाएगा। और जानवर क्यों घुसेगा? जानवर से बड़े बड़े जानवर तो इसी में घुसे बैठे पहले से। अभी एक जानवर निकाला गया। आदमी कोई कम जानवर है? आदमी तो इतना खतरनाक जानवर है, अगर खेत में घुस जाए पेट भर खाएगा, वो गठरी बांध कर निकलेगा, और जानवर घुस जाए तो पेट भर खा लेगा, वो खाली हाथ निकल जाएगा। लेकिन इंसान आपके घर में घुस जाए, दूध मलाई भी खा लेगा और आपका कोट पतलून भी चुरा कर निकल जाएगा। ये और खतरनाक जानवर है। इसलिए चाणक्य ने मनुष्य को जानवर का स्थान दिया। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूई भार भूतम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने न हीना पशवी समाना। चाणक्य कहते हैं काका पक्षीसु चांडाला पशु नाम चैव कुक्कुरा पापो मुनि नाम चांडाला सर्वेशाम चैव निंदका। पशुओं में चांडाल कुत्ता है, खीर खिलाओ फिर भी मैला खाता है, अनावश्यक भौंकता है, जब अधिक भय लगता है तो खाट के नीचे घुस जाता है, डोल डाल कर देता है, जरूरत नहीं है तो भौंक देता है, नींद को भंग करता है, और कभी नाराज हो जाए तो आपके मुंह को चाट लेता है और साथ में टांग में काट लेता है। काटे चाटे श्वान के दो भांत विपरीत। मैला खाकर आया है, मुंह चाट लिया तो थोड़ा खुशबू तुमको भी दे दिया, और टांग में काट लिया, अब इंजेक्शन लगवाते घूमो। काका पक्षी से चांडाला, और पक्षियों में चांडाल कौवे को कहा गया। ऋषि मुनियों में चांडाल पाप है। जब किसी ऋषि मुनि साधु संत के मन में पाप के विचार आते हैं तब वो चांडाल का काम करता है। इसलिए ऋषि मुनि का मन बड़ा पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर सद्गुण सदाचार ही रहने चाहिए, कोई दुर्गुण दुर्विचार नहीं प्रवेश करना चाहिए।
साधु संत का स्थान भगवान से बड़ा स्थान होता है। भगवान ने भी कहा है, मोते अधिक संत कर लेख है, मुझसे बड़ा संतों को समझना। इसलिए संतों को स्वयं समझना चाहिए। भगवान ने अपने से बड़ा स्थान हमको दिया है। अब हमको रहनी कैसी बनाना चाहिए, जीवन बिल्कुल पवित्र हो और सुंदर चरित्र हो, परम वैराग्य हो, ऐसा संत का जीवन हो। जो दर्शन करे उसका जीवन भी बसंत हो जाए, दुर्गुणों का अंत हो जाए, ऐसा संत होना चाहिए। बोलिए सदगुरु भगवान की जय 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 हो जय जय जय। संत हृदय नाम नीत समान, संत हृदय नाम आज भी जो परम संत है उनका बहुत सम्मान। कोई दुनिया किसी का अपमान करती ही नहीं है। याद रखना, हम स्वयं जब अपने मर्यादा के लेवल को तोड़ देते हैं, स्वयं अपमान शुरू हो जाता है। माँ बाप को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, स्त्रियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बेटियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। सीता जी जब लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती हैं तभी उनके लिए खतरा होता है। लक्ष्मण रेखा क्या है? वो मर्यादा की रेखा है, नियम की रेखा है, संयम की रेखा है। वही लक्ष्मण रेखा है। हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर संत को, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा की रेखा में रहना चाहिए। मर्यादा की रेखा में रहने वाले व्यक्ति पर ये मन रूपी रावण कोई कब्जा नहीं कर पाता है, मन उसका सेवक बन जाता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पूज्य संगदेव की जय। संत बिटप सरी गिरिधरणी। संत बिटप सरी गिरिधरणी। परहित है तू इन्हीं की करणी, परहित है। बहुत मार्मिक है चौपाई, अर्थ भी समझना। अभी तक जो अर्थ समझा है उससे कुछ नया अर्थ आज बताएंगे। संत बिटप सरी। संत कौन? वृक्ष कौन? आप भी 50% संत हो जब तुम परोपकार करते हो। ये संत का गुण है। परहित, जनहित, लोकहित, देशहित, ग्राम हित, कुटुंब हित, मित्र हित। जब तुम्हारे अंदर हित चिंतन शुरू हो जाता है, सबके कल्याण के लिए तुम सोचने लग जाते हो, तब तुम संतत्व में प्रवेश करते हो। कई गृहस्थों को आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे ये कोई महात्मा से कम नहीं है। कई स्त्रियों के लिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे ये तो देवी जी हैं, इनके तो देवी से कम है ही नहीं। तो क्यों लोग कह रहे हैं? देवी के गुण आ गए, देव गुण। संत के गुण जिसमें होंगे, संत वही है। संत वस्त्र नहीं होता है, सफेद कपड़ा पहन लो, ये तो बाजार में मिलता है। लाल पहनो, पीला पहनो, जटा रखो, दाढ़ी बनवा दो, रोज मुंडन कराओ, पगड़ी बांधो, रजाई खोपड़ी में बांध लो। इससे कौन संत का ये कोई लक्षण है? ये तो वाह वेशभूषा। और वेशभूषा इसलिए पहनी जाती है ताकि दूर से लोग समझ जाएं ये संत हैं। एक संत जी राजनीति में काम करते थे छत्तीसगढ़ में। तो मैंने पूछा, राजनीति में आप आ गए तो इससे कुछ फर्क पड़ा?
बोले जहां पर चार नेता कुछ बात कर रहे होते हम पहुंच जाते तो चुप हो जाते, यही फर्क पड़ा है। तो हमने कहा चुप क्यों हो जाते? बोले गलत बात करते हम पहुंचे तो चुप हो जाते। अगर ये वेशभूषा ना हो तो मेरे सामने भी लोग बीड़ी जलाकर पीने लग जाएंगे, मेरे सामने ही लोग पान तमाकू थूक देंगे। ये भेष का भी प्रभाव होता है। लेकिन ये भेष जिस शरीर पर सुशोभित हो रहा है वो शरीर परमार्थ के लिए ही रहना चाहिए, योग साधना में ही लगना चाहिए। अब वो शरीर भोग विलास से मुक्त हो जाना चाहिए। अब वो शरीर शराब नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। अब ये शरीर से चोरी जैसा कर्म ना हो, बेविचारी का कर्म ना हो। ये वेशभूषा का सम्मान भी तो रखो। पुलिस की वर्दी आपने पहना है, देश की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनाई गई है। मिलिट्री की वर्दी है, बॉर्डर पर सो रहे हो, सिर काटकर पाकिस्तान के लोग लेकर चले गए। इस वर्दी का भी थोड़ा ध्यान रखो, ड्यूटी सही लगाओ। सबको सोना ही नहीं चाहिए, कुछ लोग जागो, किसी तरफ से कोई आहट मिले सबको जगाओ। जिस समय पांडव जंगल में सो रहे थे तो भीम जाग रहे थे, सुरक्षा में उनकी ड्यूटी थी। हिडिंब नाम का राक्षस जंगल में आता है, उसको वो आदमखोर था, आदमी को खाता था। खुशबू आती है कि यहाँ कोई आदमी है जंगल में, तो अपनी बहन हिडिंबिका को भेजता है कि पता लगाइए यहाँ कहीं आदमी कोई है, उसको मैं खा लूँ। हिडिंबिका पता लगाने जाती है, भीम को देखती है। भीम को देख करके हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबिका मोहित हो जाती है। बड़ी देर भीम से बातें करती है। बातें करते करते भीम पूछते तुम इधर कैसे आई? तो उसने सब हाल बताया। मेरा भाई हिडिंब है, वो राक्षस है, आप लोगों को खाने के लिए आएगा। तो भीम ने कहा उससे कैसे बचूं? तो उसने कहा बचना मुश्किल है, बहुत खतरनाक है, सबको खा जाएगा, आदमखोर है, आदमी को खाता है। आपस में भीम और हिडिंब का बात कर रहे थे। तब तक हिडिंब आ गया, क्योंकि देर हो गई, यहाँ बातों में लग गई ये लड़की। लड़कियों को देर बात करने में ही होती है, ये बात बहुत करती है, बात करने में देर हो जाती है। बहुत वर्ष पहले महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी तो आधा आधा घंटे लग जाता था। पति देव घर में बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती जी, अब कई श्रीमती वहां इकट्ठी हुई है। मती माने बुद्धि और श्री माने पागल। तो पागल बुद्धि की स्त्रियां इकट्ठी हुई कुएं पर, तो 10-20 स्त्रियां श्री है, श्रीमती, श्री बुद्धि। बात करते करते आधा घंटा हो गया। पति पानी इंतजार कर रहा है, आई नहीं। जब आई तो पूछा देर क्यों हुई? अरे बोले हुई पड़ोसी ने मिल गई रहे, थोड़ा बतलाए लगे। तादाद से ज्यादा अधिक बात करना भी आपके कर्तव्यों में बाधक है। बात करने की आदत, बातों के रस में डूबने की आदत, ये भी आपके जीवन में उन्नति की राह में बहुत बड़ा ब्रेकर है। बहुत बातें क्यों करते हो? बातों का कोई अंत नहीं है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। रात भर बतलाते रहिए, किच 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 पिच 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 पिच, सो जाइए, बात मत करिए। हिडिंबिका भीम से बात कर रही है। भीम हिडिंबिका को दूर ले जाते हैं कि यहाँ बात मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती सब सो रहे। हिडिंबिका कहती है मैं तुम्हारे साथ विवाह रचना चाहती हूं। भीम ने कहा रे इतनी बड़ी गलती तुम क्यों कर रही हो?
पहली बार मिली हो, मुझको देखी हो, मेरे साथ विवाह रचोगी। जिन लड़कियों के पास विवेक नहीं है वो जिसको देखती हैं 1 मिनट में उससे विवाह रचना चाहती है। अरे विवाह रचना चाहिए कि उससे बचना चाहिए? बहुत वैधी है, बुद्धि नहीं। जहां देखो वही विवाह रचत है। कुछ हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। किसी के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित होना और बिना सोचे विचारे किसी के साथ में विवाह रच लेना और किसी को पत्नी बना लेना, किसी को पति बना लेना, किसी के साथ भाग जाना, किसी को भगा ले जाना, ये सब मूर्खता का ही काम है। सोच समझ लो, पहले उसको देख लो, इसका स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है, लेक्चर क्या है, पिक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज लाइफ, इसकी जिंदगी क्या है। खाली चेहरा देख करके तुमने विवाह कर लिया। अब वो स्त्री इतना चंचल है कि छत पे खड़ी फिर कुछ लफड़ा बना रही। अब तुम्हारे लिए पिंड रोग बन गई। तुम्हारे लिए तो ऐसे हो गए जैसे मछली कांटा गले में फंस गया। तुमने विवाह कर लिया किसी लड़के से, वो 4 लड़के से और फंसा। अब तुम रो बैठ गए हैं क्योंकि ये आदमी है, ये साढ़ है, पूरा बेवकूफ आदमी। के साथ कहे फंसे हो तुम? सोच लो, विचार लो। एक पति अपनी पत्नी से कहता था तुम मेरी जान हो। पत्नी बड़ी खुश होती थी। पत्नी इतनी खुश होती थी कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी, मैं इसकी जान हूं। अब ये क्या करेगा? तो एक दिन उस स्त्री ने कहा कि ये तो मैं मानती हूं कि तुम हमको बहुत मानते हो, क्योंकि तुमने जो कहा कि तुम मेरी जान हो, इससे मैं जान गई कि आप हमको बहुत मानते हो। तो पति बोला सच कहूं? बोले सच कहो। बोले यही बात मैं 10 स्त्रियों से और बोल चुका हूं। तब उसको पता चला ये कितना झूठा चुट्टा नालायक है। ऐसे मोहित मत होइए और किसी को मोहित करने का प्रयास भी मत करिए। इसमें बहुत झंझट है सब व्यभिचार में। व्यभिचार में सुख किसको मिला है? कीचक ने व्यभिचार करने की कोशिश द्रौपदी के साथ किया था और जिस व्यभिचार को कर भी नहीं सका उससे पहले ही भीम ने कीचक का वध किया और 99 भाई आए लड़ने के लिए, उनको भी मारकर लाश बिछा दिया। व्यभिचार के बारे में सोचने से भी 100 भाइयों की हत्या हो गई। ये राजा विराट के साले थे। राजा विराट जब 100 सालों को मरा हुआ देखते हैं बहुत क्रोध आता है कि मेरे सालों को किसने मारा है। अर्जुन ने कहा चुप रहना, जबान मत चला दो। मैं ब्रहानल हूं, छिप कर रहता हूं, मेरा नाम अर्जुन है। एक बाण में तुम्हारी विराटपुरी को भस्म कर दूंगा। तुम्हारे साले ने मेरी पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाला था, इन सब सालों को खत्म किया है हमारे भीम ने। और यदि बोल दिया कुछ तो समझ लेना, मैं ही हूं जो कौरवों को पराजित करके तुम्हारे बेटे को विजय दिलाया था। नहीं तुम्हारा बेटा तो रण मैदान से भागा था। राजा विराट हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माफ करना, और कुछ नहीं, मैं तो नौकर समझकर तुम्हें रखा था। बोले मेरी मजबूरी थी, 12 वर्ष का अज्ञातवास था, अन्यथा समझते क्या होते। अर्जुन के बाण जहां पहुंचते थे वहां लोगों के होश उड़ जाते थे। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है, आप भी अर्जुन बनो। अर्जुन कैसे बन सकते हो? नए नए गुणों को डेली अर्जित करने वाला ही अर्जुन होता है। जहां से कोई गुण, कोई कला, कोई हुनर अर्जन करने को मिल जाए और जो व्यक्ति उसको अर्जित कर ले वो इतना कलाकार, हुनरदार बन जाता है कि अर्जुन के समान हो जाता है। जिंदगी की हर फील्ड में उसको विजय मिलती है, सफलता मिलती है। इसलिए सबको अर्जुन बनना चाहिए।
और अपने जीवन का सारथी भगवान को बनाइए। आपकी दोस्त बहुत है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे गुरु भी हो, तुम मेरे भगवान भी हो, और हे कृष्ण, रिश्ते में तुम मेरे साले हो, क्योंकि तुम्हारी बहन सुभद्रा मेरी धर्मपत्नी है, और तुम मेरे साथी भी हो, तुम मेरे सारथी भी हो, तुम मेरे गुरु भी हो और सखा भी हो। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। क्यों नहीं बोल रहे श्लोक? इससे सरल श्लोक कभी बना ही नहीं। अभी भी बहुत लोग मौन बैठे हैं, पता नहीं क्या बोला। तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें। कुछ महिलाएं बोल रही हैं तुम्हें विद्या गड़बड़म तुम्हें। गड़बड़म नहीं, द्रविणम। बोलना चाहिए श्लोक, थोड़ा थोड़ा सीखना भी चाहिए। तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा त्वमेव। हमारे यहाँ एक संत है, वो श्लोक बोलता है, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वो जब श्लोक बोलता है मजेदार होता है। मम देव बोलता है, देव। गुरुड़ ब्रह्मा। हमने कहा भैया गुरुड़ क्या होता है? 100 बार बोला लेकिन गुरूर नहीं बोला, वो गुरुड़। हमने कहा कमाल है। और जब बोलता था तुम्हें विद्या द्रविड़म, तो बोलता था तुम्हें गड़बड़म। मैंने कहा गुरु गड़बड़म है? बोले वो जो तुम बोला तू निकरत नहीं मुझसे। शुद्ध बोलो, शुद्ध उच्चारण करो। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें। अर्जुन जैसी नम्रता होगी, कृष्ण जैसा सारथी हो आपके जीवन रथ का। इंद्रियों के घोड़े हैं, इन इंद्रियों के घोड़ों की लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में होना चाहिए, अर्थात कोई महान सद्गुरु के हाथ में होना चाहिए। इंद्रियों के घोड़े आपके जीवन के रथ को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, गड्ढे में गिरा सकते हैं, आपका पतन कर सकते हैं। इसलिए जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु नाम सुना, गुरु दीक्षा लिया, उन्होंने अपने जीवन के रथ की जो इंद्रियां हैं घोड़े के समान, इनकी लगाम गुरु के हाथों में पकड़ा दिया कि वो आप ही जानो तारना है कि बोरना है, आप संभालो, ये सब आपका।